वेलकम टू टेक्नोलॉजी। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सीएसएस के कुछ सिलेक्टर्स के बारे में और उन्हें हम क्यों यूज करते हैं उसे भी देखेंगे। लेकिन आपने अगर अभी तक हमारी वेब डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट को बुकमार्क नहीं किया है तो जल्दी से जाकर इसे बुकमार्क कर लो। इसमें हमने पूरा एचटीएमएल कंप्लीट कर दिया है और हमारी सीएसएस की एक वीडियो भी कंप्लीट हो चुकी है और ये हमारी सेकेंड वीडियो है सीएसएस की। और हमने इस वेब डेवलपमेंट के अंदर एचटीएमएल को कंप्लीट करने के बाद में यहाँ पर एक बहुत बेहतर प्रोजेक्ट बनाया है और उसे हमने डिप्लॉय भी किया है, लाइव भी करके देखा है कैसे हम उसे डिप्लॉय कर सकते हैं। तो कंप्लीट जाकर आप पहले ये देखिए और फिर उसके बाद आप सीएसएस पर आइएगा। और अगर आपको ऑलरेडी एचटीएमएल आती है तो फिर ये वीडियो आप ही के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सिलेक्टर्स के बारे में सीखना। तो मैं आ चुका हूं अपने वीएस कोड पर। तो सबसे पहले सिलेक्टर को सीखने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम सिलेक्टर को क्यों यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पर। तो मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा। ये हमने फर्स्ट रखा था, मैं इसे ट्यूट या फिर मैं CSS 1 नाम देता हूँ। और आज हमारी सेकेंड वीडियो है तो यहाँ पर मैं फाइल क्रिएट कर लेता हूँ css2.html। तो मैंने css2.html क्रिएट कर ली है। और यहाँ पर क्या करते हैं हम, तो यहाँ पर जल्दी से मैं अपनी बॉयलर प्लेट को क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने बॉयलर प्लेट को क्रिएट कर लिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें सिलेक्टर्स को क्यों यूज करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं कुछ टैग बनाता हूँ। यहाँ पर मैंने HP टैग बनाया और इसमें मैं लिख देता हूँ lorem 10 और मैं इसे डुप्लीकेट कर लेता हूँ। अब मुझे CSS लगाना है। तो यहाँ पर अगर मैं जनरल तरीके का यूज करता हूँ तो यहाँ पर हमें सिलेक्टर्स का यूज करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं सिलेक्टर का यूज नहीं करता हूँ तो क्या समस्या आएगी। तो यहाँ पर मैंने 2 P टैग्स बना लिए और यहाँ पर मैं जल्दी से एक स्टाइल टैग बना लेता हूँ, स्टाइल, जिसके अंदर मैं अपनी स्टाइल करने वाला हूँ। और आपको अगर अगर नहीं पता है कि हम कितने टाइप से स्टाइल कर सकते हैं तो हमारे लास्ट वीडियो जाकर देखें, उसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर हम कितने टाइप से स्टाइल कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं सबसे पहले एक P टैग बनाता हूँ और P टैग बनाने के बाद में यहाँ पर मुझे कलर देना है और कलर मैंने दिया रेड। ओके, और मैं इसे जल्दी से लाइव कर लेता हूँ। तो मैं राइट क्लिक किया और यहाँ से ओपन विथ लाइव सर्वर और मैंने ओपन विथ लाइव सर्वर किया। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि मेरे पास इसमें भी रेड कलर आ रहा है और इस वाले टेक्स्ट में भी रेड कलर आ रहा है। दोनों के अंदर रेड कलर आ रहा है। और अगर मैं नया पी टैग एक और बनाता हूँ, यहाँ पर मैंने एक और पी टैग अगर क्रिएट किया तो अगर मैं अब भी जाके देखूंगा तो अब भी मेरे पास क्या आ रहा है, रेड कलर आ रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि रेड कलर मुझे सिर्फ एक ही टैग के अंदर देना है। तो मैं कैसे दे सकता हूँ? तो यहाँ पर तो दे नहीं सकता मैं, क्योंकि अब अगर मैं पी टैग में दे रहा हूँ तो पी टैग में क्या होगा कि सबके अंदर रेड कलर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मुझे क्या करना है, जो मेरा फर्स्ट वाला पी टैग है इसके अंदर मैं बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ और इन दो में बैकग्राउंड कलर नहीं आना चाहिए। तो क्या करें? तो उसके लिए हम सिलेक्टर्स का यहाँ पर यूज करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 3 टाइप के सिलेक्टर होते हैं। 3 टाइप्स के सिलेक्टर होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आता है टैग नेम, फिर सेकेंड यहाँ पर हमारे पास आता है क्लास और थर्ड हमारे पास यहाँ पर आता है आईडी। तो हम एक एक करके इनको समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे अगर टैग की बात करें तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम टैग का नाम देते हैं। टैग का नाम क्या होता है? पी टैग हो गया, H1 टैग हो गया, div हो गया, फॉर्म हो गया, हेडर हो गया, टेबल हो गया, टीडी हो गया। तो ये सारे क्या होते हैं? टैग नेम्स होते हैं। तो इनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? CSS लगा सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर अभी लगाया, पी टैग के अंदर हमने लगा कर देखा। तो ये हमने किसकी हेल्प से CSS लगाई है? ये हमने टैग की हेल्प से CSS लगाई है, टैग नेम। तो इस प्रकार से हम टैग नेम की CSS लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऊपर इसी की, क्योंकि हमने टैग की हेल्प से ही लगाया है यहाँ पर पी टैग का हमने यूज करके। अब उसके बाद हम सेकेंड तरीका आता है हमारे पास क्लास। अब क्लास की मदद से हम CSS कैसे लगा सकते हैं? तो यहाँ पर हम एक और पी टैग क्रिएट करता हूँ, क्रिएट किया और इसमें कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ, lorem 20 10 लिख देते 10 और यहाँ पे इंटर। अगर मैं अभी जाके आउटपुट देखूंगा तो मुझे क्या दिखने वाला है, और यहाँ पर मैं लगा भी देता हूँ एक H1 टैग और इसमें लिख देते हैं टैग नेम, हेडिंग लगा देते हैं ताकि हमें आउटपुट में शो होगा। और यहाँ पर मैं एक H1 टैग लगा देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ क्लास। मैंने क्लास यहाँ पे लिख दिया। तो अगर मैं अभी यहाँ पे जाके आउटपुट देख रहा हूँ तो मुझे क्या दिख रहा है? इसमें रेड कलर दिख रहा है। लेकिन मैं इसमें बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ जो इनके अंदर ना आए। ओके, मैं कैसे दे सकता हूँ यहाँ पर? तो हम यहाँ पर यूज करते क्लास का। मैंने क्लास का यूज किया और क्लास के अंदर में एक नाम देते हैं, जो भी आप कुछ भी नेम दे सकते हो यहाँ पर क्लास का। तो यहाँ पर मैं क्लास का नाम दे देता हूँ, मैं पेरा दे देता हूँ। यहाँ पर पैराग्राफ है हमारे पास, मैंने यहाँ पे पेरा नाम की क्लास दे दी है।
ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग नाम रख सकता हूँ। अब मुझे इसको क्या करना है, बैकग्राउंड कलर देना है, तो अब मैं बैकग्राउंड कलर यहाँ से दे सकता हूँ, मैं यहाँ पे लगाया। और जब भी हम क्लास का यूज करते तो हमको क्या लगाना होता है, डॉट लगाना होता है आगे, तो मैंने यहाँ पे लगाया डॉट, और यहाँ पर हम फिर लिखते हैं पेरा, मैंने क्लास का नाम लिख दिया जो मेरी क्लास का नाम था, और मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा। और अब इसके अंदर क्या कर सकता हूँ, मैं CSS लिख सकता हूँ। तो मुझे बैकग्राउंड कलर देना है, तो मेरा बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पर मैंने दे दिया इसे एक्वा बैकग्राउंड कलर। तो अगर अब मैं आप जाके आउटपुट देखूंगा तो मुझे सिर्फ बैकग्राउंड कलर मेरा किस में आ रहा है, इसी के अंदर ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर सिलेक्टर लगाया है। क्लास को हम मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। अगर मैं ये वाला सिलेक्टर किसी और टैग के अंदर भी यूज कर लेता हूँ तो उसके अंदर भी सेम प्रॉपर्टी आ जाएगी। एग्जाम्पल मैंने इसे कॉपी किया और मेरा जो H1 है मैं इसके अंदर यूज कर लेता हूँ, पेस्ट कर दिया मैंने, तो इसके अंदर भी क्या आ जाएगा, बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, इसे मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हो अपनी HTML पेज के अंदर। तो ये देखा हमने क्लास के बारे में। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है आईडी। आईडी को क्या यूज है, तो आईडी के बारे में हम समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आईडी पे चलता हूँ, और आईडी को भी हम CSS देने के लिए ही यूज करते हैं। तो मैंने इसे यहाँ पे यूज किया H1, और यहाँ पे मैं लगाया आईडी, ओके। और यहाँ पर पीटेक बना लेते हैं, और पीटेक के अंदर में लिखा लोरेम 10। तो अगर मैं अब जाके स्क्रीन पे देखता हूँ तो यहाँ पर रेड कलर आ रहा है, क्योंकि हमने पीटेक, देखो जितने भी हमने पीटेक के अंदर लगाया तो क्या है, वहाँ पे क्या इशू आ रहा है कि सभी के अंदर रेड कलर आ रहा है, हमने पी के अंदर लगाया इसीलिए, है ना। अगर हम क्लास की हेल्प से लगाते तो सिर्फ एक ही में आता। और आईडी की हेल्प से हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम आईडी का भी नाम देते हैं। तो यहाँ पर होता है हमारे पास आईडी, आईडी नाम से एक एट्रीब्यूट क्रिएट करते हैं, और क्या करते हैं अब उसके बाद यहाँ पर इसका भी हम नाम देंगे। तो मैं लिख देता हूँ स्टाइल यूज आईडी, मैंने नाम दिया इसका यूज आईडी, मैंने इसको नाम दे दिया। अब इसको मैं स्टाइल करता हूँ, तो इसको स्टाइल कैसे करेंगे यहाँ पर हम, तो यहाँ पर हमको लगाना होता है हैश, और हैश के बाद क्या करते हैं हम, हैश और हैश के बाद हम लगाते हैं यहाँ पे हमारी क्लास, यहाँ पे पहले नाम लिखेंगे हम। हमने जो नाम यहाँ पर दिया, हमने लिखा यूज आईडी, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा यूज आईडी, और इसके अंदर फिर हम यहाँ पे देंगे CSS। तो CSS मुझे बैकग्राउंड कलर देना है इसे, तो मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ इसे, ब्लू दे देते इस बार, ओके। तो मैंने इसे बैकग्राउंड कलर ब्लू दे दिया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, बैकग्राउंड कलर ब्लू आ रहा है। अगर मैं इसका फॉन्ट इंक्रीज करना चाहता हूँ तो मैं फॉन्ट साइज का यूज कर सकता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा फॉन्ट साइज, इनके बारे में हम डिटेल में देखेंगे फॉन्ट्स के बारे में आगे, लेकिन अभी से मैं आपको डेमो दिखाने के लिए यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, चीजें एक्सप्लेन करने के लिए। तो यहाँ पर मैं थोड़ी बड़ी बना रहा हूँ, 50 पिक्सल्स मैंने यहाँ पर यूज किया। तो यहाँ पर क्या हो चुका है, हमारा फॉन्ट इंक्रीज हो चुका है। तो ये सिर्फ इसी के अंदर ही क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। और आईडी को भी क्या कर सकता हूँ मैं, अगर मैं इसी आईडी को अगर इसके अंदर यूज कर रहा तो ऊपर वाले में भी, यहाँ पर अगर मैंने यूज कर लिया तो भी ये क्या करेगा, यहाँ पर वर्क करेगा, ओके। यहाँ पर भी हमारा क्या हो चुका है, बैकग्राउंड कलर आ चुका है। तो क्लास और आईडी में डिफरेंस क्या है यहाँ पर, तो क्लास और आईडी में यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन HTML में कहा जाता है करना है मल्टीपल टेक्स्ट के अंदर आपको स्टाइल करना है तो आप क्लास को यूज करें। लेकिन यहीं पर अगर आपको पर्टिकुलर किसी एक टैग के अंदर स्टाइल करना है तो आप आईडी का यूज करें। आधार कार्ड होता है हमारा, आधार कार्ड के अंदर हमारी एक आइडेंटिटी होती है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होता है कि यूनिकनेस को शो करने के लिए हम एक ही नाम रखते हैं आईडी का, है ना। आईडी को मल्टीपल टाइम्स क्रिएट नहीं करते, अगर आप कर भी देते हो तो वर्क करेगी, लेकिन आप ऐसा ना करें। अगर आपको सिंगल टाइम यूज करना है तो आईडी का यूज करें, और मल्टीपल टाइम आपको बार बार लग रहा है कि यार इस जो मैंने मेरे को स्टाइल बार बार यूज करना है इस पर्टिकुलर टैग की, तो आप क्या करें, उसके क्लास का नाम देके उसे आप यूज कर लें। हमने देखा है कि टैग नेम, क्लास और आईडी की हेल्प से हम कैसे हमारे HTML के एलिमेंट्स को स्टाइल करवा सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं यहाँ पर डिसेंडेंट सिलेक्टर्स के बारे में, कि उनको हम कैसे यूज करते हैं। डिसेंडेंट सिलेक्टर्स के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। तो डिसेंडेंट सिलेक्टर्स क्या होते हैं और इन्हें हम कैसे यूज कर सकते हैं वो समझते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक टैग है div, और div के अंदर मेरे पास बना हुआ है पैराग्राफ, और पैराग्राफ के अंदर मैं लिखा हुआ है lorem 10, ओके। मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको स्टाइल करना चाहता हूँ, ओके। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सिर्फ यही स्टाइल हो और किसी और के अंदर वो स्टाइल ना है, और मैं सिर्फ टैग के नेम से स्टाइल करना चाहता हूँ। तो क्या करूंगा मैं यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि इस div जो है हमारा, div की हेल्प से हम CSS लगा सकते हैं हमारे p के अंदर। तो कैसे, तो यहाँ पर मैं आया और यहाँ पर मैं लिखा div, और मैंने यहाँ पर लगाया div, और मतलब div का जो हमारा p है उसको क्या करना है, मैं स्टाइल करना है। तो यहाँ पर मैं दे दिया उसे कलर, और मैं कलर से दे दिया ग्रीन। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ चुका है, हमारे डिसेंट सिलेक्टर, मैं इसको थोड़ा सा लिख भी देता हूँ यहाँ पर H1 के अंदर,
कॉपी और मैंने अब पेस्ट कर दिया। तो डिसेंट सिलेक्टर्स, तो यहाँ पर मैं हेडिंग दिख जाएगी। तो डिसेंट सिलेक्टर में यहाँ पर दिख रहा है, और यहाँ पर क्या करा है मैंने, हमें कलर ग्रीन कलर शो हो रहा है हमारे सिलेक्टर का। ओके, तो यहाँ पर जो हमने कलर दिया है, अब इसके बाद क्या करना है, इस प्रकार से भी आप यूज कर सकते हो अपने सिलेक्टर्स को। आपने उसको बताया कि जो हमारा डिव है, तो जहां पर भी डिव के अंदर क्या होगा, पी टैग होगा, उसको क्या कर देगा, स्टाइल कर देगा। अब इसके अंदर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लगाया एक स्पेन टैग, और स्पेन टैग के अंदर मैंने यहाँ पर रखा पी टैग, और पी टैग के अंदर मैंने लिखा है लोरेम, और लोरेम के अंदर लिखा मैंने 10। तो ये क्या कर देगा, इसको भी क्या करने वाला है, सीएसएस इसमें भी अप्लाई करने वाला है। तो सिर्फ इन दो के अंदर क्या हो रहा है, हमारा कलर रेड हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने क्या बोला कि जहां पर डिव है उसके अंदर के पी टेक्स को क्या करना है, स्टाइल। तो हम इस प्रकार से यूज कर सकते हैं कि डिव के अंदर जितने भी पी टैग है भाई, उनको तो स्टाइल कर दे, उनको कलर क्या देते, ग्रीन कलर देते। तो यहाँ पर अगर मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ, तो यहाँ पर मैंने दिया बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं इसको क्रिम्सन दे देते हैं। तो क्रिम्सन दे दिया मैंने, क्रिम्सन। तो यहाँ पर क्या आ चुका है हमारे पास, ये कलर बैकग्राउंड कलर आ चुका है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, डिसेंट सिलेक्टर का यूज कर सकते हैं। तो ये हमने देखा टैग के साथ डिसेंट सिलेक्टर का यूज। अब हम क्लास के साथ डिसेंट सिलेक्टर का यूज कैसे कर सकते हैं, तो मैं इसी में आपको यूज करके यहाँ पर बताता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लगाया क्लास, लिखा, और क्लास के अंदर मैंने दिया यहाँ पर बॉक्स नाम की मैंने क्लास बनाई। अब इसके साथ हम कैसे यूज कर सकते हैं हमारे पी टैग के अंदर स्टाइल। तो मुझे फोन साइज की इंक्रीज करना है ना, हमने कलर बैकग्राउंड कलर ये दोनों तो देख लिए। अब मैं इसकी फोन साइज को इंक्रीज करता हूँ। तो फोन साइज को इंक्रीज कैसे करेंगे, तो यहाँ पर मैंने बोला भैया डॉट, और क्या नाम रखा मैंने क्लास का, बॉक्स। और डॉट बॉक्स की जो क्लास है, इसके अंदर जितने भी पी टैग है उनको क्या करना है, उनका फोन साइज मुझे इंक्रीज करना है। तो मैंने यहाँ पर फोन साइज लिखा, और यहाँ पर क्या कर दूंगा मैं, अब मैंने बोला भैया कि फोन साइज यहाँ पे 50 पिक्सल्स कर दो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 50 पिक्सल्स हमारा फोन साइज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो चुका है, देखो फोन साइज बहुत बड़ा हो चुका है, और ये हमने किसकी हेल्प से किया है, हमारी क्लास की हेल्प से। तो इस प्रकार से हम क्या करवा सकते हैं, क्लास की हेल्प से सीएसएस अप्लाई कर सकते हैं एक पर्टिकुलर टैग के अंदर। मैंने डिव टैग का यूज करके मैंने इसके अंदर जो टैग्स थे उनके अंदर मैंने सीएसएस अप्लाई कर दिए। ठीक। अब थर्ड आता आईडी की हेल्प से। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल स्पेन के अंदर यूज करके बताता हूँ, या फिर मैं अलग ही डिव बना लेता हूँ एक और, चलते हैं। और यहाँ पर मैंने एक बॉक्स बनाया डिव, और डिव के अंदर मैंने लिखा है यहाँ पर h1 टैग लगाया, और h1 के अंदर मैंने यहाँ पर लगाया, लिखा हेलो एवरीवन आई एम यूजिंग, मैं लिखा आई एम यूजिंग आईडी सिलेक्टर टू गिव सीएसएस। ओके, मैंने h1 टैग के अंदर ये लगाया। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक आईडी बना लेता हूँ, और आईडी के अंदर मैं यहाँ पे देता हूँ नेम आईडी को मेरी सेक्शन, मैंने सेक्शन इसे नाम दे दिया। अब सेक्शन के बाद क्या करूंगा, मैं इसकी मदद से h1 के अंदर मुझे सीएसएस लगाना है। तो मैं कैसे लगाऊंगा, तो यहाँ पे हैश लगाने वाला हूँ, और हैश लगा के यहाँ पे लिखने वाला हूँ सेक्शन, और सेक्शन के अंदर जितने भी h1 है यहाँ पर कहूंगा सारे h1 पे लगने वाली है, इसलिए ध्यान रखें। या फिर आप क्लास दे सकते हैं यहाँ पे। तो h1 है, उनके अंदर मुझे क्या करना है, कलर रखना है येलो। येलो रखता है, मैं येलो का अभी तक यूज नहीं किया है, तो येलो कर लेते हैं। तो मैंने येलो कलर रखा है। तो यहाँ पर आप देखोगे दिख नहीं रहा है, लेकिन तो हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ब्लैक वाला, ब्लैक पे हमारा येलो कलर अच्छा दिखने वाला। तो मैंने इसे बैकग्राउंड या ब्लैक, तो ब्लैक दे देते हैं। तो मैंने इसे ब्लैक बैकग्राउंड कलर दे दिया। तो यहाँ पर हमारा क्या दिख रहा है, ब्लैक के ऊपर हमारा येलो कलर अच्छा दिख रहा है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ चुका है, बैकग्राउंड कलर आ चुका है, और हमारा फोन के कलर भी येलो हो चुका है। ओके, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, डिसेंट सिलेक्टर्स को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ मैंने आपको टैग यूज करके बताया, तो सिर्फ आप टैग नहीं, इसके अंदर क्लास का भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इस टैग के अंदर क्लास की हेल्प से बताता हूँ। यहाँ पे एग्जाम्पल क्लास है मेरे पास, और क्लास मैंने रखा है यहाँ पर हेडिंग। तो इसको क्या देना है, मेरे को इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है। ओके, तो मैं यहाँ पर कैसे करूंगा, तो यहाँ पर मैंने बनाया एक आईडी, जो मेरी सेक्शन नाम की आईडी है सेक्शन, और सेक्शन के अंदर जितनी भी हेडिंग नाम से क्या है मेरी क्लासेस हैं, उनको क्या कर दिया जाए, सीएसएस दे दी जाए। तो यहाँ पर मैं डॉट हेडिंग लिखा, और डॉट हेडिंग के बाद यहाँ पे क्या करूंगा, मैं फॉन्ट साइज देना है मुझे, फॉन्ट साइज, और फॉन्ट साइज कर दिया मैंने 50 पिक्सल्स। तो वहाँ पे इंक्रीज हो जाए मेरा फॉन्ट साइज। तो यहाँ पर मेरा फॉन्ट साइज क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है। मैं अगर इसे और इंक्रीज कर या छोटा करता हूँ, मैं 10 कर देता हूँ, तो 10 में मेरे पास बहुत ज्यादा छोटा हो चुका है। तो ये हमने आज देखा टैग नेम, क्लास और आईडी के बारे में, और उसी के साथ हमने देखा है कि इन्हीं काम डिसेंडेंट सिलेक्टर की तरह कैसे यूज कर सकते हैं
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग आवर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो।